निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राम भरोसे चल रहा, जहां वर्तमान बीएमओ की कार्यशैली और डॉक्टरों की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई, जिस कारण आम जनता मजबूरी में प्राइवेट क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों की ओर रुख कर रही है, जिसके चलते इलाज और जांचों के नाम पर भारी भरकम राशि सभी तबके के मरीजों को वहन करना पड़ रही है। जहां निसरपुर निवासी पवित्रा रमेश कामदार को कुत्ते के काटने पर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने की बात कहकर इंजेक्शन बाजार से खरीद कर लाने की बात कही, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने पत्रकारों से खराब स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। जब बीएमओ डॉक्टर बलराम नरगावे से फोन से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा इंजेक्शन की डिमांड जिले में करवाना बताया। वहीं पत्रकारों के सवाल पर बीएमओ के पद से त्यागपत्र देने की बात कही। हाँ, सर, ये अभी एक कुत्ते के काटने वाला मामला आया था जिसमें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगता है, और ऐसे कई बार मामले आते हैं। तो कितना स्टॉक 6 माह का, 2 माह का, जितना भी स्टॉक आता है, कितना स्टॉक आता है? और अभी बीएमओ से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि कुक्षी वालों को हमने इंजेक्शन दे दिए। तो यहाँ के जो मरीज है उन पर अब ये एंटी रेबीज मार्केट से लाने का दबाव बनाया जा रहा है, तो अपने यहाँ क्यों उपलब्ध नहीं है? देखो, इस महीने का स्टॉक आया था जो अभी ख़त्म हो गया है। अभी वापस से डिमांड करी है इंजेक्शन के, वहाँ से जितना भेजते हैं वही हम लोग उतना ही हम लोगों के पास रहता है। बाकी अभी ख़त्म हो गया है तो फिर से अभी हम लोगों ने डिमांड करी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी बोला है जल्द से जल्द हम पहुँचा देते हैं। अभी नहीं, सर बोल रहे थे बीएमओ साहब की 100 इंजेक्शन का स्टॉक आया था। सर, इतने ज़्यादा मामले निसरपुर के क्षेत्र में कुत्ते काटने वाले आते नहीं हैं, फिर भी इंजेक्शन का स्टॉक इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता? क्या इसका लेखा जोखा है कि किन किन लोगों को इंजेक्शन लगाए गए इतने स्टॉक में से? हाँ, रखा हुआ, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। दूसरा ये है कि अभी पिछले महीने तो बहुत मरीज आए थे कुत्ते काटने के, क्योंकि ये टाइम जो था थोड़ा सा ब्लीडिंग वाला सीजन रहता है, तो इस बीच में ये डॉग्स वगैरह काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, तो काफ़ी बाइट वाले पेशेंट बहुत आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी मात्रा में लगे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब एक दिन में काफ़ी 10-10 मरीज भी। रिकॉर्ड इसका उपलब्ध करवा सकते हैं? वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, वो रखा हुआ रिकॉर्ड में तो लिखा ही होगा पूरा। क्या मामला था? आप हॉस्पिटल में आए और कुछ बहस भी हुई आपकी? अभी थोड़ी देर पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया था निसरपुर में, तो मेरी माताजी को हाथ में कुत्ते ने काटा है। ओपीडी की स्लिप बनवा के ड्यूटी डॉक्टर के पास गया मैं, उनको जाकर बोला कि ऐसा ऐसा मामला था, हाथ पे कुत्ते ने काटा है। तो उन्होंने बोला इनको इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शन लगना है, उन्होंने स्लिप में लिख के दिया है कि 60 डोज लगने हैं। तो 60 डोज लगने का उन्होंने बताया कि हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, आप मेडिकल पर जाके ले आओ। तो मैंने बोला कि साहब मेडिकल पर जाने के लिए क्यों? आपके यहाँ शासकीय व्यवस्था भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए इंजेक्शन, तो आपके यहाँ पर क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया कि यार हमारे पास 10 दिन पहले, 12 दिन पहले स्टॉक खत्म हो गया, हमने अभी स्टॉक बुलवाया है, तो आएगा फिर लगाएंगे। मैंने पूछा कब तक आएगा, तो बोले इसका कोई फिक्स नहीं है। आपकी उच्च अधिकारी से किसी से बात हुई थी? मेरी बीएमओ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला मैं बाहर हूँ अभी, और अभी फ़िलहाल में स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला कि साहब जहाँ पर भी हो आप यहाँ पर आओ, क्योंकि आए दिन पहले भी इसी कहीं घटनाएं हुई है, यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेके अव्यवस्थाएं हुई है, इंजेक्शन या मेडिकल पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई है। तो उनको बोला कि आप लोग यहाँ पर आओ, तो बोले नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर हूँ अभी। ऐसा करके उन्होंने बार बार टालने की कोशिश करी है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? आपको क्या लगता है, आप यहाँ के निवासी भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी? मैं समाज के सहयोग के लिए आए दिन कहीं न कहीं हॉस्पिटल में आते रहता हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखता रहता हूँ। तो ये जो समस्या आज जो बनी है मेडिसिन को लेके, इंजेक्शन को लेके, यहाँ ड्यूटी पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ऐसी सारी व्यवस्थाएं कहीं ना आए दिन बिगड़ती रहती है। और इस संबंध में हमने बीएमओ साहब से बहुत सी बार बात भी करी, लेकिन हम करते हैं, संभालते हैं, व्यवस्थित करते हैं, इस तरीके से आश्वासन डाल दिया जाता है। तो ये जो आज हुआ, पहली बार नहीं हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही है, उस व्यवस्था को कहीं यहाँ पर दुरुपयोग भी किया जा रहा है, और डॉक्टर अभी टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं।